दिया, एंट्री नहीं करने दिया, ऑर्डर नहीं दे रहे। कल से एडिशनल सेक्रेटरी अब्बास नवाज को देखो, मैंने एप्लीकेशन दी, पुलिस लगाए हुए, एंट्री बंद कर दिया। लेडीज पुलिस अरेस्ट करवा रहा है। सिर्फ एक मुतालबा है कि एस ब्लॉक में रह के पे स्टार्ट करवा दे और अंडर ऑब्जर्वेशन अपनी नजरों के सामने रखे। हर रोज आपका ग्रेड कौन सा है? नाम? My qualification LLM. When I go to given my CSS exam, then लॉ सेक्रेटरी हेल्ड इंक्वायरी फेक और विदाउट एनी मेरी प्रेजेंस के बगैर ही मुझे मैं हाजिर ही नहीं नौकरी से रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया। सर्विस है 6 साल। काजी साहब से क्या मुतालबा है? मेरा काजी से मुतालबा है, मैं खुदा के पास हूँ, खुदा खाली ने आप मुझे इस बंदे से जान छुड़वाएंगे मेरे महकमे की एक बार। दूसरा आप मैंने इस ब्लॉक में इसके सामने ड्यूटी की डेट्स रीजन कि हर रोज मुझे मेमोरेंडम देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, सस्पेंड करते हैं और कहते हैं कि तुम नौकरी पे नहीं आती। जहाँ ये भेजते हैं वहाँ ये कैमरे नहीं होते। एक रजिस्ट्रार होता है, एक ऑफिसर होता है, वो जो चाहे मेरे खिलाफ इनको जो है ना मेरे खिलाफ लिख के भेजते। मैं कहती हूँ सेक्रेटरी मुझे आंखों के सामने रख के ड्यूटी करे, वहाँ पे कैमरे, वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी जिन्होंने उनको पता चल जाए मैं झूठी हुई या सच्ची हूँ। आजम नज़ीर तारड़ का आपने नाम लिया, उन्होंने आपको बहाल कराया, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम कर रहे? बिकॉज जब तक वो लॉ मिनिस्टर से उसने बहुत दिया था, उसकी अजमत को सलाम। मैं कहती हूँ वो आजम नहीं, वो मिनिस्टर नहीं, वो वली है, वो मुश्किल कुशा आएगी। मैं एक नहीं, पूरे पाकिस्तान की औरतें कह रही है तुम मिनिस्टर हो, तुम मुश्किल कुशा हो, तुम्हें मैंने बादशाही दी, मेरे रब ने दी, मुश्किल बोला अली ने दी, गौस ने दी, दाता ने दी। और दूसरा नाम माई सेकंड नेम मजहर अली गल्लू साहब, ही इज माई हस्बैंड। पहले वो जो थे वो मेरे एक अच्छे जज थे, मैंने उनको ऑब्जर्व किया 1 साल में। जब दरवाजे पे गई उसने मेरी खड़े होकर बात सुनी, हमें ऐसे जजेस चाहिए, ऐसे जजेस जिसने मुझे प्रोवाइड किया, मुझे बचाया। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो आजम नज़ीर तारड़ और मजहर अली गल्लू की वजह से हो। इतने लाइफ थे, इतने मेरे ऊपर जान से मारने के। आप जज की बीवी हैं, जज की बीवी हैं, तो आपने वहाँ नहीं उन्होंने अपील की? कहीं अदालत में जज है? कराची में है मेरे, चूँकि सियासी बेस पे है ये हमारा, तो इसको हमने अभी सॉर्ट आउट नहीं किया। लॉ सेक्रेटरी जो उनके अगेंस्ट है अभी, इसलिए इस चीज़ को भी। अच्छा आखिरी बात, मैं मेरी चीज़ों को साइड पे रखती हूँ। मैं अकेली गरीब बाप की बेटी हूँ। एक तायरा हो जिसके साथ रेसमेंट। कौन सी जगह पे आप तैनात हैं? मैं उसमें थी लाहौर में, कस्टम एप्लेट ट्रिब्यूनल में थी, वहाँ से मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। आपने इमरान खान का नाम लिया है, आपके बड़े इख्तियारात हैं। क्या जज, अगर जज की बीवी हूँ, लेकिन ये तो आप मुझे बात बताइएगा सर कि अगर मैं उससे पहले एक हरास की हुई लड़की हूँ, एक गरीब का आपकी बेटी हो, काजी के पास एक गरीब तायरा आई है जिसको हरास किया गया, जिसके साथ इंसाफ, उसको साइड पे छोड़ दे। जी वो 10 लोग हैं, उनको मैं बता दूंगी डिटेल। अभी मेरा मसला ये हेड है उनका। किस महकमे की सेक्रेटरी का? राजा नईम अकबर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके अच्छा आपने इमरान खान का नाम लिया बार बार, इमरान खान का इस सारे मामले में क्या कसूर है, आप क्या समझती हैं? अल्लाह ताला जिस उसके बंदों ने की है, उसके बंदों के होते हुए उसी का जो है मिनिस्टर, उसने मेरी इंक्वायरी हेल्ड की, कहा कि मुझे निकाला जाए। ठीक है, क्या इल्जाम क्या था आप पर, इल्जाम क्या लगाया गया आप पर? हरासमेंट की एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा था यू आर हरास, जिनसी हरास की थी। बताएं जिनसी इल्जाम आप पर क्या इल्जाम था? मेरे ऊपर ये झूठी एप्लीकेशन देती है, जबकि ओम्बड्सपर्सन से कोई मेरा अभी तक जो है ना वो नहीं क्या इल्जाम, आपने पैसे चोरी किए, बद इंतजामी में क्या इल्जाम? दो है, एक तो मैं 3 साल जॉब पर ही नहीं आई, ठीक है, इल्जाम दिया है। आप नहीं आई, वाकई नहीं आई आप? मैंने एफएससी ने मुझे बहाल कर दिया, एक दिन की मैंने अपनी अटेंडेंस दी है। ये मेरा नहीं, जो इल्जाम है नहीं आप पर दुरुस्त है। थोड़ा सा पीछे मोबाइल थोड़ा सा पीछे ताहिरा बताइए, ये बताइए कि नज़ीर तारड़ ने किस तरह से फिर बहाल किया? अगर आप कह रही हैं कि आप 3 साल मैं आई थी, उन्होंने बहाल नहीं किया, मैं गई, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, इसके साथ ज्यादती नहीं हो रही। देखिए मेरे तक कह देना काफी नहीं है। ताहिरा सवाल पे हाथ रखा है इतना काफी, उसने कहा अब हरासमेंट नहीं होगी। ताहिरा साहिबा सवाल ये है कि आप पर आपने भी कहा कि आपने छुट्टियां भी की, 3 साल आप नहीं गए, जो आपने छुट्टियां नहीं की सर, छुट्टियां वही जो मेरी प्रूफ हुई। मैंने एफएसटी में सारे अपने जो है
वो प्रूफ दे दिए अटेंडेंस के। एक दिन एफएससी ने ऑर्डर लिखे कि मैं सिंगल दिन भी एब्सेंट नहीं हुई, मुझे बहाल करके बाइज़ तरीके से मैंने सारी अपनी 708 पेजेस की मेरी अटेंडेंस है जो मैंने एफएससी दे दी है, उसमें सारी मेरी अटेंडेंस है, मेरी अप्रूव्ड लीव्स है, सारा कुछ है। अच्छा आपको किसने किया, उसका नाम क्यों ले? जी हरासा मुझे मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने किया। डिपार्टमेंट तो हजार बता होगा, आप सबसे जी वो मेरा अच्छा देखिए आप इनको सॉर्ट आउट करें, मैं नेक्स्ट आपको कॉन्फ्रेंस में उनके नाम बता दूंगी। मेरा मुतालबा यही है कि मुझे सेक्रेटरी अपने पास इस ब्लॉक में रख के ज्वाइनिंग दे, वहाँ पे कैमरे लगे अंडर, क्योंकि मेरी इंक्वायरी होनी है 4 माह, उसको पता चल जाएगा। वो हर रोज कहते हैं तुम झूठी। देखिए जब आपको जॉब से निकाला तो कोई इल्ज़ाम लगाया होगा कि आपने ये गुनाह गैर कानूनी काम किया है जिसकी वजह से आपको सस्पेंड किया जाता है। दोनों ही उन्होंने लिख दिए हैं कि दोनों ही जो है ना ये फेक जो है इल्ज़ाम है। एक तो मैंने जिनसी हरासगी का लगाया है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। नहीं आपका कसूर क्या था? देखिए कहीं शिकायत आपने शिकायत कहीं दर्ज करवाई? मैं इससे बाद में उसमें एडिशनल ऑफिस में लाहौर में तैनात है। क्या नाम है? गफारुल हक। क्या है वो? ये सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। उसने आपको हरासा किया है? जी जी इसमें नाम है आपके? जी उसमें है मेरा है। और उसकी शिकायत आपने दर्ज कराई? सर मेरा मैंने बताया ना, मैं साके मदीना आ गई तो नबीला आके मेरा केस बंद कर दे। अच्छा। 1.5 साल से केस ही नहीं। एक मिनट, आपके पास जिनसी हिरासत करने के हवाले से कमीशन है इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, आप वहाँ क्यों नहीं गए? सर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जॉब, मेरा केस सेनाडाई कर दे के लाहौर से इन लोगों ने स्टे ले लिया था। जब मुझे जॉब से निकाला के दिन मैंने अपना स्टे वहाँ से विकेट करवाया, उसके बाद मैंने एफएससी से बहाल हुई। अब मैंने उन चीज़ों को लेके चलना था कि मुझे सेक्रेटरी पोस्ट ही नहीं दे रहा। मेरा केस भी चूंकि अदालतों से इंसाफ नहीं मिला आपको कि आप सबसे बड़ी अदालत में आ गए? हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं मिला। जी मुझे एफएससी से मिला है। मैं बड़ी अदालत के पास इसलिए गई, यहाँ पे खुदा बैठा है, मैं अपने खुदा के पास आ गई हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे इसके पास भेजा, मेरा राइट बनता था, मैं इनके पास आई हूँ। छोटी अदालत में आप उस जुर्म के खिलाफ क्यों नहीं गई? वहाँ पे सेशन अदालत थी, डायरेक्ट आप बड़ी अदालत में आ गए। आप खुदा से मुराद क्या है आपके कि यहाँ हस्बैंड खुदा बैठे? तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई इंसाफ फराहमी में आपको ताउन नहीं किया? उन्होंने बहुत ज़्यादा किया जितना कर सकते, बिकॉज हम दोनों ही एक सेक्रेटरी के अंडर हैं, ठीक है। वो इस वजह से फिर वो खामोश हो? हाँ जी, वो दोनों का मुंह बंद के बताया ना कि हमारे सर के ऊपर आपने वो एक सेक्रेटरी बिठा दिया, उसकी सिर्फ ये चेक करना है कि आया वो 22वें स्केल का है या नहीं है। 2 मेरे मुतालबे हैं। मैडम अभी जो मुतालबा है ना आपका बहाली का है, आपका हरासा करने वाले का सर नहीं मेरा है। हरासमेंट का नहीं, मेरा सिर्फ मैं बहाल हो चुकी हूँ। मेरी सिर्फ तैनाती का एक ही मुतालबा है कि मुझे इस ब्लॉक में यानी हरासगी का मसला नहीं आता, तैनाती मसला है। तैनाती हो चुकी है, मसला पोस्ट लेने का है। वो हरासमेंट का पोस्ट मिल गया, बात खत्म। बात तो खत्म। और दूसरी ये है कि मेरे सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के, उसका जरा चेक करना कि आया वो वहाँ के सेक्रेटरी है। आपको इंसाफ दे बस। ले लो